जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम पीटीआई के ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ख़वातीन की सियासी वर्कर के साथ या सियासी क़यादत के साथ जो पर्टिकुलरली ख़वातीन हैं उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट ने सलूक किया, मैं इसमें हुकूमत को ब्लेम नहीं करता। मैं इसमें मुमकिन है पाकिस्तान पुलिस, जो पंजाब पुलिस या केपीके पुलिस या सिंध पुलिस का भी इतना रोल ना हो, लेकिन इसमें एस्टेब्लिशमेंट का बहरहाल एक एस्टेब्लिश रोल है। लोग जानते हैं और समझते हैं कि सियासी क़यादत में इतना दमख़म नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे। ये कारनामे अगरचे घिनौने कारनामे हैं कि ज़िले शाह जो एक नॉर्मल लड़का नहीं था, उसके सर को आप तोड़ते हैं और उसके नाज़ुक अज़ा पे आप तशद्दुद करते हैं और उसको इवन उसको कत्ल कर देते हैं, उसको शहीद कर देते हैं। ये कहाँ की बहादुरी है कि एक मासूम बच्चे को जो नॉर्मल भी नहीं है, जो एक स्पेशल किड है, उसको आप इस तरह तशद्दुद करके दुश्मनों की तरह मार दें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक गैर इंसानी फ़ेल है। लेकिन हम क्योंकि आज बात कर रहे हैं इनके ख़वातीन के हवाले से, पर्टिकुलरली जो रीसेंट हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि इमरान खान को माइनस करना है और पीटीआई को तोड़ना है। पीटीआई को तोड़ने, इमरान खान को माइनस करने के लिए उन्होंने घरों की ख़वातीन की इज़्ज़त जो पमाल करने या उनकी हुर्मत को पमाल करने का एक अमल शुरू किया है। उन्होंने चादर और चार दीवारी की हुर्मत को पमाल करने का जो सिलसिला शुरू किया है, ये एक गैर इंसानी फ़ेल है। ये महज़ब इंसानी माशरों में ऐसा नहीं होता। महज़ब अगर हम ना भी कहें, गैर महज़ब इंसानी माशरों में भी ऐसा नहीं होता कि आप घर की चार दीवारी को पमाल करें, आप चादर की हुर्मत को पमाल करें। घरेलू ख़वातीन जो बच्चों के साथ रहती हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है और उनको सियासी हालात का या सियासी सिचुएशन का इतना अदराक भी नहीं होता और उनका कोई फ़िक्र भी नहीं होती, उनकी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन भी नहीं होती, ऐसे लोगों को उठा के हवालात में आप रख दें, जेलों में डाल दें, ये मैं समझता हूँ कि कहाँ का इंसाफ है, ये इंसाफ नहीं है। हाँ, तो आज हम ख़वातीन के हवाले से जो हमारे दीन ने खुसूसी हकूक़ दिए हैं औरत को, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हम समझते हैं कि हमारे दीन से पहले औरतों को जो विरासत में भी हकूक़ नहीं मिलते थे, लेकिन कुरान ने ख़ुसूसन पर्टिकुलरली इनके हकूक़ मुतय्यन कर दिए और परसेंटेज भी डिसाइड कर दी कि बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। इसके बाद हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी हज में, हज्जतुल विदा में, उन्होंने ख़वातीन के हवाले से, बीवी के हवाले से, बेटियों के हवाले से भी खुसूसी तलकीन की कि इनके लिए आप अल्लाह से डरना, खुदा खौफी करना। तो इंसानों को, लोगों को, उम्मत को, मोमिनीन को, मुसलमानों को औरत की, ख़वातीन की इज़्ज़त के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से उन्होंने पहले ही बता दिया और ख़ुसूसन तलकीन की इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। हम समझते हैं कि इस्लाम के लिए, दीन के लिए जिसने सबसे पहले अपने जान का नजराना पेश किया, वो भी खातून थी। अबू जहल ने हमारी अज़ीम माँ, हमारी बहन हज़रत सुमैया को तशद्दुद करते करते हुए शहीद किया था। हम समझते हैं कि जो सबसे पहले मुसलमान हुए वो भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, वो भी एक ख़ातून थी। फिर ख़ातून जन्नत की ख़वातीन के सरदार फ़ातिमा तो ज़हरा, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी, वो भी एक औरत और एक ख़ातून हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी बेटियाँ उनकी ज़िंदगी में ही फ़ौत हो गई सिवाय हज़रत फ़ातिमा के। इसका मतलब यह है हमारे नबी को अपनी बेटियों की फोतीदगी का भी गम बर्दाश्त करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में। हम देखते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं और ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है बज़ाते ख़ुद वो एक अल्लाह की निशानी और मुअज्ज़ा हैं, वो भी ख़ातून थी। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा
और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी वो भी ख़ातून थी। तो औरतों का इस्लाम में, दीन में, शरीयत में एक ख़ुसूसी एहतराम मौजूद है। आज के दौर में हमारी एक और अजीम बहन आफ़िया सिद्दीकी, जिसने ख़ुसूसी इस्लाम की वजह से, दीन की वजह से, मुसलमान होने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें उठाई, अमेरिका की जेल में है, वो भी एक अजीम ख़ातून है और वो भी हमारे लिए एक रोल मॉडल हो सकती है। हम सिर्फ़ मुसलमान नहीं बल्कि कई सारी नॉन मुस्लिम ख़वातीन भी हैं जिन्होंने तारीख़ के औराक में अपने नाम सबत किए। वो चाहे मदर टेरेसा हों जो फ्रांस या जर्मनी से निकली, यूरोप से निकली और उन्होंने इंडिया में आके, बरसगीर में आके अपना मस्कन बनाया और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उनकी इंडिया में ही मुकीम रहीं और अपने आप को लोगों के लिए, गरीबों के लिए, इंसानी खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया था। हसीना वाजिद भी एक ख़ातून हैं, अगरचा मुमकिन है कुछ लोगों को उनसे अख्तलाफ भी हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने बांग्लादेश के अंदर कई सारे ऐसे कारनामे भी अंजाम दिए हैं कि जिन्हें मकामी लोग पसंद करते हैं। इंदिरा गांधी भी एक ख़ातून थी, दुनिया से चली गई। उन्होंने भी इंडियन लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए नुमायाँ सियासी खिदमत अंजाम दी। इसी तरह आज के दौर में हम देखते हैं कि जसिंडा आर्डर्न, ये भी न्यूजीलैंड की जो वज़ीर-ए-आज़म थी पहली, जिसके दौर में एक मस्जिद में अटैक हुआ तो उन्होंने उस चीज़ पे बड़े दुख और मलाल का भी इज़हार किया, वो भी एक ख़ातून है। हम देखते हैं कि एंजेला मर्केल जो फ्रांस की चांसलर थी, वो भी एक ख़ातून है। तो इस तरह ख़वातीन का दुनिया के मुख्तलिफ़ माशरों और कौमों में एक किरदार है और किरदार था। तो जो बात करने और बताने वाली है कि औरतों का इस्लाम के अंदर एक, और इस्लाम नहीं बल्कि हर माशरे, हर कौम और हर फ़िक्र में एक ख़ुसूसी हैसियत हासिल है। अगरचा कुछ मौक़ों पे इनके हकूक़ मजरूह भी होते हैं, लेकिन उसको इंसानियत, उसको माशरे और मज़हब कौमें को अच्छे अल्फाज से, अच्छी तारीख़ में और अच्छे वाक़यात की शक्ल में याद नहीं रखते, बल्कि उसको हर सूरत में कंडेम ही करते हैं। तो इसलिए अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो चादर और चार दीवारी को पामाल करके अगर कोई मिशन कंप्लीट भी कर लेती है, तो वो आपका मिशन कभी कंप्लीट नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ठीक है, अगर आप इमरान खान को माइनस भी कर देते हैं, अगर आप पीटीआई को ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन ये आपका ये जुर्म अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। आने वाला मौरख जब आज की तारीख़ मरतब करना शुरू करेगा, तो आपका नाम को अच्छे अल्फाज में नहीं लिया जाएगा कि जिन्होंने इन ख़वातीन को पकड़ के जेलों में डाला, इन पर तशद्दुद किया और गैर इंसानी सलूक बर्पा किया। हम देखते हैं कि आज़म स्वाति को उसके बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसकी वीडियो बना के उसकी बीवी और बेटी को अरसाल की जाती हैं। शहरयार अफरीदी जिसकी अपनी घरेलू ख़वातीन हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी पकड़ के आप जो उनकी हुर्मत को, चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं, ये भी कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं है आपका। फिर एक और बड़ी बुरी मिसाल उस्मान डार की वालदा की है। उनको उठा के थाने में ले जाते हैं और उनको भी बेतौकीर करते हैं। इवन उनके मुखालफिन भी जो पीटीआई को पसंद नहीं भी करते, वो भी इस तरीक़ेकार पे चीख उठे कि ये खलाई मखलूक का कौन सा तरीका है, ये जो नज़र ना आने वाले नामालूम कुफ्तों का कौन सा तरीका है, ये एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा तरीका है कि घरों की ख़वातीन पे को भी इस तरह से आप ट्रीट करना शुरू करते हैं। इवन उस्मान डार के जो गार्ड था, उसके हवाले से भी जब उसे एक नौकरी देने के हवाले से बात हो रही थी और उससे कन्विंस किया जा रहा था कि तुम ये कन्फेस करो या ये इस एलिगेशन को इंडोर्स करो कि उस्मान डार ने उसको जॉब दिलाने के लिए रिश्वत ली है। जब वो आमादा नहीं हो रहा था तो वीगो डाले को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया, उसके घर की ख़वातीन को लाने का फ़ैसला किया गया। तब वो बेचारा ये बताते बताते रो पड़ा कि तब वो गिरा और उसने कहा कि आपने जो कराना ठीक है करा लें, लेकिन मेरी चादर और चार दीवारी और मेरे घर की हुर्मत और इज़्ज़त को पामाल ना करें। फिर हम देखते हैं शीरी मज़ारी भी बेचारी सरेंडर हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरी एक बेटी भी है। ये कैसी फ़तह है, ये कैसा अब मिशन
हासिल कर रहे हैं। ये कौन सी पीटीआई, ये कौन सी इमरान खान को आप माइनस कर रहे हैं कि जिसमें हमारी इंसानी रवायात को भी आप मजरूह कर रहे हैं। यास्मीन राशिद की मिसाल भी, और उनका नाम भी यहाँ पे आता है। इसी तरह ज़रताज गुल साहबा हैं। बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम तैयबा राजा की भी बात करेंगे, हम सनम जवेद की भी बात करेंगे, हम खदीजा शाह का भी नाम लेंगे, हम यहाँ पे मोहतरमा आलिया का भी नाम लेंगे। ये नाम इसलिए मुझे लेने पड़े क्योंकि जब आप चादर और चार दीवारी की हुर्मत को पामाल करेंगे तो फिर तारीख़ भी आपको अच्छे अल्फाज से नहीं याद करेगी। अगर आप पीटीआई को, इमरान खान को माइनस या ख़त्म भी कर दें, इनको तोड़ भी दें और अपने मिशन में कामयाब भी हो जाएं, लेकिन ये मकरूह फ़ेल हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। जो मोमन है, मुसलमान है, वो कभी बगैरत नहीं हो सकता, वो गैरतमंद होता है। और ये ऐसा फ़ेल है, ये ऐसा अमल है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक लोग इसको फरामोश नहीं करते, इसको नहीं भूलते। अनटिल अनलेस आप उससे माफ़ी मांग लें, उससे माजरत कर लें और वो आपकी माजरत को कबूल कर ले, वो अलग बात है, वरना ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। हत्ता कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान को ये कहना पड़ा कि पुलिस का रवैया फिर भी बेहतर है, लेकिन ये नामालूम कुव्वतें, ये खलाई मखलूक तो बड़े ज़ालिम लोग हैं। ये तो पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, अपने शहरियों को इस तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह इन्होंने कोई कैदी पकड़े हैं कि जंग करते हुए फ़ौजी पकड़े हैं। इवन उनके भी कुछ हकूक़ हैं, उनके भी, क्योंकि जो वार ट्रीटी होते हैं, इंटरनेशनल जो एसोसिएशन या तंजीमों ने उनके जो हकूक़ मुतय्यन किए हुए हैं, जिसके तहत हमारी एस्टेब्लिशमेंट बांग्लादेश में कैद होके इंडिया में गई थी, वहाँ से फिर पाकिस्तान में आई थी, तो उन्हें भी क्योंकि इंटरनेशनल वार लॉ के मुताबिक कुछ प्रोटेक्शन मिल गई थी, प्रिविलेज मिल गए थे जो उन्होंने अवेल किए थे, और उनमें से कुछ प्रिविलेज इन पीटीआई के लोगों को भी दे दें, इस पीटीआई की खातीन वर्कर को भी दे दें, ताकि हमारा को भरम रह जाए दुनिया में, ज़माने में। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा आपसे कि इंसान को बहरहाल इंसानियत से नीचे नहीं गिरना चाहिए, हमें इंसान ही रहना चाहिए। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इस अर्ज़ में बेहतरीन मखलूक हैं, तो हमें बेहतरीन अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए। जो जानवर हैं उनमें हैवानियत तो होती है, वो बदला भी लेते हैं, वो अपनी हैवानियत का अजहार भी करते हैं, लेकिन इंसानों में बहरहाल इंसानियत होती है। दूसरी बात यह है कि गैरत, हमीयत और जो अज़ीमत है, जो जज्बा अल्लाह पाक ने आज़ादी का इंसान में रखा हुआ है, वो क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में ही नज़र आएगा। इंसानों में भी वो कि जो कलमा गो हैं, वो जिनके अकायद ठीक हैं, जो अल्लाह किताबों और फरिश्तों पे यकीन रखते हैं, जो मौत के बाद एक अब्दी ज़िंदगी पे यकीन रखते हैं, उनमें बहरहाल ये जज्बा अपनी पूरी तवानाई के साथ मौजूद होता है। आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा कि इंसान ज़िंदगी में हर चीज़ माफ़ कर देता है, लेकिन कभी चादर और चार दीवारी की हुर्मत को पामाल करने वाले को फरामोश नहीं करता। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए हम किधर जा रहे हैं, हमें किधर जाना चाहिए। किसी भी नस्ल, किसी भी कौम और किसी भी सियासी नज़रिए की ख़ातीन हो, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।